हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। जो एसिड और बेस की जो 3 थ्योरियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसी पहली थ्योरी थी आर्रीनियस थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्रीनियस इन 1884। पहली जो थ्योरी आई थी आर्रीनियस के द्वारा वो 1884 में आई थी। अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस के अनुसार एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन देन प्रोड्यूस H+ आयन इज नोन एज एसिड। यानी कि जो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते ही H+ आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल HCl को आप अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन एंड Cl माइनस आयन देंगे। इसी प्रकार CH3COOH ये H+ आयन और CH3COO माइनस आयन देते हैं। एंड एक बेस के बारे में बात करेंगे। बेस क्या होता है? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन देन प्रोड्यूस OH माइनस आयन। जो हमारे बेस होते हैं आर्सेनिक के द्वारा, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया NaOH को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे Na+ एंड OH माइनस देंगे, तो ये बेस हो गया। एसिड और बेस के इन जो आर्सेनिक की थ्योरी आई थी उनके अनुसार कुछ कमियां थी, उसके बारे में बात करेंगे। जो लिमिटेशन ऑफ आर्सेनिक थ्योरीज के अंदर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इन नॉट एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो एसिड और बेस हैं उन्हें हम उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर जो मीडियम है वो एक्वस सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो। जैसे वाटर की जगह पे कोई और सॉल्यूशन हो, उसमें ये इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। और दूसरा है acid and base have been defined only term of solution are not solid substance। जो ये इनकी थ्योरी आई थी वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताती है, अगर सॉलिड होगा तो वो नहीं बता पाएगी। और दूसरी आती है थ्योरी जो ब्रांस्टल-लोरी थ्योरी। इन 1923 ब्रांस्टल-लोरी प्रपोज्ड न्यू एसिड बेस थ्योरी। 1930 में ब्रांस्टल-लोरी ने एक नया एसिड बेस का सिद्धांत दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इनके अनुसार an acid is a substance which have tendency to lose a proton also called proton donor। जो इनके अनुसार है एसिड ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और इन्हें प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। जैसे एच एफ में H+ एंड F-H+ प्रोटॉन डोनेट हुआ। एंड ऐसे इसी प्रकार CH3COOH इसमें H+ प्रोटॉन डोनेट हुआ। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। इनके अनुसार जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे इसमें HS का हुआ एसिड, जैसे एच एच एस एंड H+। जो देखिए जो H+ है वो HS में एब्जॉर्ब हुआ तो H2S बना। इसी प्रकार जो ये उसी प्रकार हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, बारे में बात करेंगे। जो ब्रांच-लेवरी की लिमिटेशन है द टेंडेंसी ऑफ एसिड एंड बेस्ड ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के अनुसार। कॉमनली मोस्ट ऑफ एसिड आर प्रोटोनिक इन नेचर बट सम आर नॉट। कुछ एसिड होते हैं जो प्रोटोनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ तो उसमें ऐसे नहीं होते। दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ टू ऑक्साइड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक, while oxide like calcium oxide, barium oxide, etc. are not even in absence in homogeneous solution। अब हम बात करेंगे लुईस के कॉन्सेप्ट के बारे में। इन 1983 जीएन लुईस प्रपोज दिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और 1983 में एक साइंटिस्ट है जीएन लुईस ने एक और कंसेप्ट दिया था एसिड एंड बेस का। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इनके अनुसार एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनके अनुसार जो एसिड है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर और इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि ये H+ एंड NH3 H+ बनकर क्या हुआ NH4। एक और जो बेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके अनुसार जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर और बेस कहते हैं। जैसे BF3 F- BF4